वो एक कमजात की औलाद है और तुम उसे हमारे खानदान में शामिल करने की बात कर रहे हो। तुम फिलहाल सिर्फ अम्मा जान का सहारा बनो। मासूमा को मैं हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। मैं क्या सहारा दूंगी उन्हें, मुझे तो खुद सहारे की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मासूमा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। सर, मैं यही बताने के लिए तुझे फोन किया है कि तूने भतीजे जी से मुझे मिलवाया नहीं, तो मैंने उससे मिलने का बंदोबस्त खुद ही कर लिया है। सीधी सीधी सी बात है, अगर तेरा बाप मेरी डिमांड मान लेगा तो मेरे आदमी तुझे छोड़ देंगे, और अगर तेरा बाप डिमांड नहीं मांगनेगा तो मेरे आदमी तुझे नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी शादी तो बड़ी टाइट बनाई हुई है इसने, हैं? संभाल भाई। बस कर दीजिए, अब तो बस कर दीजिए अपनी इस हवस को। अब सार आपका बेटा है, उस लड़की के लिए अपने बेटे की कुर्बानी मत दीजिए। खून है वो आपका अपना खून है वो। और वो लड़की आपकी क्या लगती है जिसके लिए आप अपने बेटे की कुर्बानी देने चले हैं? प्लीज इंसान, प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए, मुझे मेरा अवजार दे दे। प्लीज मेरे बेटे की कुर्बानी मत दीजिए, प्लीज मुझे मेरा अवजार दे दे। प्लीज मुझे मेरा अवजार लौटा दीजिए। चलो मासूमा। कहाँ? हमें सिकंदर अली के पास जाना है। उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और बदले में तुम्हें मांगा है। यानी अब आप मुझे सिकंदर अली के हवाले करना चाहते हैं? ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कैद में रहूं या उसकी बांदी बनके, एक ही बात है। और फर्क खुद आपको भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका कमाया हुआ नहीं, लूटा हुआ माल हूं। लूटा हुआ माल लुट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे आपको यह जरूर पता चल गया होगा कि मैं आपकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ जरूरत थी। पहले आपकी हवस की जरूरत और अब आपके बेटे को बचाने की जरूरत। चलिए। आइए। आपका और आपके बेटे का सदका उतारने जा रही हूं। शायद इसी मौके के लिए महफूज किया गया था। आपकी खुशकिस्मती है कि मुझसे जान छूट रही है, और आपके मियाँ की बदकिस्मती कि आपके पास वापस आना पड़ेगा उन्हें। सुनो, कमरे में वापस जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने? वापस जाओ अपने कमरे में। आपके बेटे की जान दांव पर लगी और आप? पास बंद करो। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे नुकसान पहुंचा सके। मासूमा, जाओ तुम कमरे में। गलत फैसला किया है आपने। मैं आपके लिए एक नाकारा सी चीज हूं।
मुझे अपने पास रख के आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा। फिर से सोच लें, आप अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने जा रहे हैं। उसके बदले में आपको मेरा गला काटने का मौका दिया जा रहा है, और आप मुझे हटाकर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। सिकंदर अली में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरे बेटे का खून बहा दे। जाओ अपने कमरे में तुम। मेरा फोन तो वही रह गया। कबीर के पास भी उसका फोन नहीं है। मुझे कॉल करेगा तो मैं नहीं मिलूंगी। मैं उसके नंबर पर फोन भी नहीं कर सकती। कि क्या हो गया? अब मैं कैसे ढूंढूंगी कबीर? और मेरे खुदा, अभी कैसी आजमाइश है मुझे। नंबर क्यों बंद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें शक हो गया होगा। लेकिन वो क्यों चाहेगा कि मेरी और आलिया की बात ना हो? कोई और बात लगती है। आलिया मुश्किल में है। मुझे जाना होगा। मुझे खुद वहां जाना होगा। यानी अब आप मुझे सिकंदर अली के हवाले करना चाहते हैं? ठीक है, लूटा हुआ माल लूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि मैं आपकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ जरूरत थी। पहले आपकी हवस की जरूरत और अब आपके बेटे को बचाने की जरूरत। हेलो सर, वो लड़की आलिया मेरे से भाग गई। क्या? मैं आ रहा हूं।
खबरदार। छोड़ यहाँ से, बकवास बंद करो। सरकार, कबीर को पकड़ा है मैंने। जी ओके। साजिद, क्या बात है बेटा? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है चाची। एक ही बात सता रही है कि नाजी किसी मुश्किल में है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो बड़े सरकार इजाजत देंगे तो। सरकार 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 क्या सरकार? किस हक से रोके उसको? मुलाजमत करती है, उसके पास खरीदा नहीं है उसको। क्या गुस्सा ना करो, उन्होंने कहा ना कि थोड़े दिन बाद। चाची बात कुछ और है और मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। मैं फिर जाऊंगा वहां पर, फिर मिलूंगा उससे। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके सामने तेरी कोई नहीं चलेगी। बड़े लोग कानून और पुलिस के आगे बड़े नहीं होते हैं चाची। मैं जाऊंगा, शराफत से बात करूंगा उससे। अगर मानेगा तो ठीक है, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा। नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे भी। मुझे तो मासूमा का ख्याल सता रहा है। तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही? मेरे भी ख्यालों में कोई हर टाइम रहता है। जब से तुम लोग आए हो मैं भी देर रात तक जागता ही रहता हूँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मेरा मतलब है कि एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें किसी से प्यार हुआ है तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स से अपनी फीलिंग्स को कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से प्यार हो गया। किससे? तुमसे। तुम्हें भी हुआ है ना? नहीं, नहीं हुआ मुझे और ना ही होगा। मुझे भरोसा नहीं है किसी इंसान पर और ना ही अपनी किस्मत पर। मेरा जवाब सुनकर शायद तुम्हारा दिलो दिमाग बोझल हो गया होगा, और इस बोझलपन को दूर करने का एक ही हल है, और वो ये कि अब हम यहां पर नहीं रुकेंगे। मैं सुबह ही अम्मी जान से बात करूंगी, हम अपना ठिकाना बदल लेंगे। बड़ा बेरहम है इसका बाप। बेटे की जान दांव पे लगी हुई है और वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है सानवी? बेहिस या बुज़दिल? नहीं है, नहीं, ना बेहिस है ना बुज़दिल है, वो तो हवस का मारा हुआ है। और तुझे पता है तेरे बाप से हमने क्या डिमांड की है? एक तो वो चौधरी सिकंदर की जमीनों से कब्जा छोड़ दे और दूसरे मासूमा पे से कब्जा भी छोड़ दे। मासूमा को जानता है ना, तुम्हारे घर में ही तो रहती थी। तुम कौन हो? मासूमा का ठेकेदार।
और ठेके पे दिया था गुल भाई को। ठेके की मुद्दत कब की खत्म हो गई, कब से ही जमा के बैठ गया, पुरानी आदत जो ठहरी। अब क्या करें इसका एहसान अली, इसके बाप ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और इसी से पूछ लेते हैं ना क्या चाहता है ये, बोल तो छोड़ देते हैं, कहे तो मार देते हैं। ये सब तुम लोगों की बौखलाहट है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। एक मामूली सी लड़की कैद खाने से निकलकर फरार हो गई और एक मामूली शख्स इस किले के अंदर तक आ गया। अपने हवास को कंट्रोल में रखो सब लोग। सरकार, हम तो आपके हुक्म के मुताबिक ही छोटे सरकार की तलाश कर रहे थे। बात करो मेरी बाबाजान से। लड़का समझदार है भाई, ये जरूर कब्जा छुड़वाएगा, जमीनों का भी और मासूमा का भी। चलो भाई तेरी बात कराते हैं ना। पूरी फौज की फौज पाल रहा हूं मैं, सबके सब एक ही काम पे लग जाओगे तो ऐसा ही होगा। दफा हो जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम सरकार। बकवास करो। बकवास ही समझ लीजिए, मैंने तो आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। वैसे काफी अजियत में होंगे ना आप खैर से? हाँ, काफी अजियत में हूं, ये सोच कर के पता नहीं कहां मैंने ऐसी कमजोरी दिखा दी कि तुम जैसे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगे। और मुझे ये समझ के टेंशन होती थी सरकार कि मेरे जैसे दिमाग से आप फायदा तो बहुत उठा रहे थे हैं, और मेरी कदर भी नहीं करते थे। नौकर ही समझ लिया था आपने मुझे। फजूल की बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। मेरे बेटे को सिकंदर अली की कैद से बाहर निकाल लो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा इसके बदले। हमने अपनी डिमांड आपके सामने रख दी है, लेकिन शायद आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि आपका सबूत हमारे कब्जे में है, तो मैंने सोचा आपकी बात करा देता हूं। है जी, तो लीजिए बात कीजिए फिर। कैसे हैं बाबा जान? अफसर, कैसे हो तुम? ठीक हो? एक बात पूछनी थी आपसे, ये जमीनें किसकी हैं? इन लोगों का कहना है कि आपका कब्जा है उन पर। वो जमीनें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी विरासत है बेटा। जवाब में सिर्फ सच बताइएगा बाबा जान, क्योंकि अगर वो जमीनें मेरी ना हुई तो उन जमीनों का वारिस भी नहीं रहेगा। बेटा, सच तो यही है कि वो सब की सब जमीनें तुम्हारी विरासत है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए वो सारी की सारी जमीनें मैं सिकंदर अली को देने के लिए तैयार हूं। क्यों, क्या आप इन दो कौड़ी के लोगों से डर जाएंगे? क्या इनके ब्लैकमेल करने पर अपना और मेरा हक इन्हें दे देंगे? ये बात नहीं है बेटा, एक बार तुम आ जाओ बस, सारी की सारी जमीनें भी वापस आ जाएंगी और ये सब के सब भी मरेंगे। आप मुझे छुड़वाने के लिए इन लोगों से कोई सौदा नहीं करेंगे, ना ही जमीनों का ना ही मासूमा का। इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन बेटा परवाह ना कीजिएगा। अब बस कर। हाँ भाई अंसार गुल, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के दिमाग का फतूर और गुरूर दोनों समझ आ गए। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेटा उस वक्त तक ही जिंदा है जब तक मुझे यहां से फरार का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। तुमसे दूर जाकर तुम्हारे बेटे को मारूंगा, किस्सा ही खत्म। बिल्कुल सही फैसला किया उसने, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। देखो, तुम उन लोगों की मदद करना चाहते थे और जहां तक हो सकता तुमने की भी। शायद उसकी एक ही वजह थी, तुम्हारी उस लड़की से मोहब्बत। अब जब उसने तुम्हें खुद इनकार कर दिया तो उनके हाल पे छोड़ दो। ऐसी कोई भी बात तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, वैसे मैं कर सकते भी नहीं, क्योंकि तुम इश्क में दीवाने हो रहे हो और मैं पागल नहीं हूं। बात ना मेरे इश्क की है, ना ही मेरे दीवानेपन की। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन लोगों पर जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, और हम कर भी सकते। नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा जागीरदार है जिसे तुम लड़ने की बात कर रहे हो।
कोई भी जागीरदार या उसकी ताकत इल्म की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। ना ही उस ताकत का इस्तेमाल इल्म और जहन की ताकत को शिकस्त दे सकता है। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग पढ़ लिख कर सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। हालांकि इल्म हमें सोसाइटी को सुधारने की तरजीह देता है और वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं। और तुम जैसे बुज़दिल लोग हम जैसे पागलों को इश्क और दीवानेपन का ताना देकर खामोश करने की कोशिश करते हो। भाड़ में गया मेरा दीवाना, भाड़ में गया मेरा इश्क। अगर हलीमा ने मुझे ना कर भी दिया है तो ठीक है, लेकिन मासूमा के लिए मेरी किसी भी कोशिश का जवाब हलीमा की मोहब्बत कभी थी ही नहीं। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो फिर ठीक है, वरना मैं अकेला इंसारगुल से। अरे यार, इसमें इतना जज्बाती होने वाली क्या बात है? जज्बाती हूं मैं, तुम हमेशा से जानते हो। एक बार ठान लिया तो फिर मैं करके ही रहूंगा। अच्छा, ये बात प्यार से भी तो कह सकते हो। अच्छा बताओ, क्या करना है? किसी भी जागीरदार को पछाड़ने का इस मुल्क में सिर्फ एक ही कानून है। हमें उस कानून पर सिर्फ अमल दरामद करवाना है। और अगर वही कानून वाले जागीरदार के साथ ही निकलें तो कहां तक खरीद सकता है वो कानून को? पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर या असेंबली तक। अगर हमें किसी भी जगह से इंसाफ ना मिला तो एक रास्ता तो हमेशा ही बचता है ना हमारे पास। हम लोग एहतजाज करेंगे, मीडिया के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, उसको मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने घुटने टेक दे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सार ने आपसे क्या कहा है मुझे ये मत बताइए। बस वो आपकी तरह बहादुर बनना चाहता है। बच्चा है वो, जवान खून है। आप समझते क्यों नहीं? अगर उसको कुछ हो गया ना तो सुन लीजिए, मैं अपने साथ साथ आपको भी खत्म कर दूंगी। मैं सही कह रही हूं। आज से पहले मैं सिर्फ मासूमा की जान लेना चाहती थी, लेकिन अब तो मुझे मासूमा की जिंदगी की हिफाजत करनी है, क्योंकि उसकी जिंदगी ही अबसार की जिंदगी की जमानत है। और अगर आपने ये कीमत अदा करके उसकी जान नहीं बचाई तो फिर मेरी जिंदगी का क्या फायदा? लेकिन अगर मैं मरूंगी तो मैं मरने से पहले आपकी भी ये अयाशियों भरी जिंदगी खत्म कर दूंगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग मुझ पर ही धारणा कैसे शुरू कर सकते हैं। इतना ही मजबूर समझ लिया है क्या मुझे? इसलिए कि जब कैद होने वाले को इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसकी जिंदगी खत्म होने से पहले उसकी कैद खत्म नहीं होगी, तो फिर वो अपने कैद करने वाले पर ही हमला कर देता है और आजादी हासिल कर लेता है। तो फिर तुम जो कर सकती हो कर लो, और जब मेरे बस में होगा मैं वो कर लूंगा। नाजी, 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 मैं तुम्हें साल ले जाने आया हूं, साल लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ जाओ। क्या हो रहा है? क्या है सब? मैं नाजी को ले जाने आया हूं। तुम्हें एक बार कहा था कि वो अभी यहां से नहीं जा सकती, बात तुम्हें समझ में नहीं आई? क्यों नहीं जाएगी? क्यों जबरदस्ती उसे यहां बिठाया हुआ है आपने? किस हवाले से रोका हुआ उसको? अगर आपने अब उसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। वापस कर। निकल जा यहां से, निकल जा। इसको बाहर छोड़ के आओ। और आइंदा नजर ना आए यहां पे। चलो अंदर।
क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कबीर का। कबीर मुझसे कैसे राब्ता करेगा? मैं अपना फोन भी तो वहीं छोड़ा ही हूं। दोबारा वो नंबर भी नहीं निकलवा सकती, क्योंकि वो नंबर तो कबीर के आईडी कार्ड से निकलवाया था। अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? हो सकता है कि कबीर मेरे साथ एहसान को भी तलाश कर रहा हूँ। मुझे एहसान के घर जाना चाहिए, शायद कबीर वहीं मिल जाए। बहुत सारी मुश्किलात ने घेर लिया है मुझे एक साथ। अब बहुत होशमंदी से काम लेना होगा। एक एक करके तमाम मुश्किलों को पछाड़ना होगा, और शुरुआत होगी अंसार गुल के घर से, यानी मेरे घर से, क्योंकि खतरा मुझे अब मेरे ही घर से है। बीबी को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें सारा प्लान बताता हूं। मासूमा और बीबी एक साथ एक गाड़ी में घर से निकलेंगी। तुम्हारी गाड़ी उनके साथ होगी। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और वो एक्सीडेंट तुम अपनी गाड़ी के साथ करोगे। मासूमा को मामूली चोटें आनी चाहिए, और बीवी को मामूली चोटें भी आए तो उनको बचना नहीं चाहिए। याद रहे कि मासूमा सिर्फ इसलिए साथ होगी कि उसे लगे कि यह हादसा वाकई जेन्युइन है। हादसे के फौरन बाद मासूमा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, चाहे उसकी चोटें कितनी ही मामूली क्यों ना हो। सबको बात समझ आ गई? जी सरकार। गुड, मूव इट। क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं कि सिकंदर की दोनों डिमांड्स मान लूं, लेकिन वो एक बुज़दिल शख्स है और पीछे से वार कर सकता है। इसलिए मुझे डर है कि मैं अगर वहां पर उससे मिलने गया तो वो ये काम जरूर करेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जमीनों के कागजात और मासूमों को किसके साथ वहां भेजूं उसके पास। अगर आप इजाजत दें तो मैं चली जाऊं। तुम? जी, बहुत रिगार्ड करता है वो मेरा, और फिर जब उसकी दोनों डिमांडें पूरी हो रही होंगी तो फिर उसे क्या जरूरत है कुछ करने की? ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। हाँ, मुझे यही ठीक लगता है। मैं मासूमा को लेकर जाऊंगी उसके पास। मैं उसे लेकर आती हूँ। ठहरो, मैं भी साथ चलता हूँ। तुम्हें सिकंदर अली के पास जाना होगा। डोंट स्माइल, जाने की तैयारी करो। तैयारी की क्या जरूरत है? जरूरी तो नहीं कि किसी की कुर्बानी के लिए उसे सजाया संवारा जाए। तुम रेशम के साथ जा रही हो और रेशम तुम्हें सिकंदर के हवाले करेगी। मेरी सिकंदर से बात हो गई है। मैंने उसे बता दिया है कि ज़मीनों से कब्जा हटा लिया गया है और ज़मीनों के पेपर्स लेकर रेशम उसके पास आ रही है। तुम भी उसी के साथ जाओगी। चलो,
सुन रखा था कि जमीनें, पैसा, सोना जरूरत के वक्त काम आते हैं, लेकिन आज पता चला कि जरूरत पड़े तो मोहब्बत भी बेचनी पड़ जाती है। मैं जानती हूँ आपका बेटा कहाँ है। सिकंदर चौधरी ने उसे कहाँ रखा है मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। जो चाहोगी मिलेगा। मुझे और कबीर को आज़ाद करना होगा आपको। क्या? मुझे कबीर से बात करनी है। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उसे मैंने डेरे पर रखा हुआ है। तुम फोन पर नहीं, उससे मिलकर बात कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। तो क्या आप वादा करते हैं कि आप हम दोनों को आज़ाद कर देंगे? हाँ, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो फिर सुने, आपका बेटा एहसान अली के घर पे है। मैं आज एहसान अली को मारने की नीयत से उसके घर गई थी। अंदर से शफकत और एहसान अली निकले। एहसान तो गाड़ी पे बैठ के चला गया, लेकिन शफकत फिर से घर के अंदर चला गया। इसका मतलब है कि घर में कोई है और वो आपका बेटा है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो एक बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर तुम्हारा, लेकिन जब तक मेरा बेटा मुझे मिल नहीं जाता तुम दोनों को मेरी तहवील में ही रहना पड़ेगा। मैं ड्राइवर को कह देता हूं तुम्हें डेरे पर ले जाए। मैं अफसार के पीछे जाता हूं, उसे लेकर सीधा डेरे पर आऊंगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आलिया वहां आ रही है, उसे कबीर के पास जाने दो और अपने 4 आदमियों को उन दोनों की निगरानी और रखवाली के लिए छोड़ दो। बाकी सब आदमियों को लेकर मेरे पास आओ और सब के सब मुसल्ला होने चाहिए। जल्दी करो, जल्दी। इसे कहते हैं कुदरत की मेहरबानी। गुड बाय रेशम बीबी। हाँ, बीबी घर से निकल गई है। खबरदार, अगर जरा सी भी हरकत करने की, चिल्लाने की कोशिश की तो इस गन का ट्रिगर दबाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कौन है? वही जिसे तुमने मार दिया था। मैं उससे नहीं मिल सकती, लेकिन तुम मिल सकती हो। तुम अंसारगुल के नंबर पे फ़ोन करो और उससे बात करो। दिल थाम ले अम्मी जान, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। रोशन जिंदा है। क्या रोशन जिंदा है? देखो, आप सार को कुछ मत कहना। मैं रात तक मासूमा को लेकर तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। हाँ, प्रॉमिस में पहुंच रही हूँ। सर, जो मैं कहना चाहूँ सर, मेरी बात वो सुन ले सर। सर मेरी बात सुने सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये सर मेरी बात